मैं डॉक्टर राजीव भागलपुर मेडिकल कॉलेज से MBBS कंप्लीट 2020 में मैंने किया हूँ और हमारा एक नर्सिंग होम चल रही है सीतामढ़ी के बड़ियारपुर पेट्रोल पंप के बगल में महावीर आरोग्य हॉस्पिटल। हमारे यहाँ बहुत सारे लोग आते हैं, बहुत सारे पेशेंट को देख रहे हैं, जिसमें बहुत सारे रेफरल केस रहते हैं। मुझे आश्चर्य लगता है कि वो लोग की इतना तबीयत खराब कैसे हो गई और अभी तक ठीक क्यों नहीं हुआ। अभी कोरोना काल में बहुत सारे लोग पैनिक हो गए हैं, डरे हुए हैं। हमारे पूरे बिहार के ब्यूरोक्रेट्स, जिसमें IAS, IPS, जुडिशियल मजिस्ट्रेट, अररिया डिस्ट्रिक्ट जज, उसके बाद लखीसराय डिस्ट्रिक्ट जज से लेकर सारे लोग परेशान थे, जिसमें मैंने अभी तक तो 450 से ज़्यादा पदाधिकारी को मैंने अभी कोरोना से मुक्त किया हूँ, जिसका सिचुएशन 85, 75 इस स्टेज में आ गया था। लेकिन कल रात की एक घटना मैं बता रहा हूँ जो आप लोग शौक में रह जाएंगे। मैं सोच भी नहीं सकता था, मैं जिंदगी का पहला केस है जो मैं मैंने ट्रीटमेंट किया हूँ। हमारे ही जान पहचान के शशि भूषण चौबे सर है, जो STPO अभियोजन है, जो सीतामढ़ी सिविल कोर्ट में है। इन्होंने मुझे रैंडम फोन किए कि इनके मकान मालिक का तबीयत बहुत खराब हो गई है, 2-3 दिन से फीवर लग रही थी। जब इन्होंने हमको वीडियो कॉल पर लाया और पेशेंट के प्रति जब दिखाया तो इनको काफ़ी हैवी ब्रेथलेसनेस था। मैंने सर को बोला कि सर इसको रैंडम ऑक्सीजन की व्यवस्था कीजिए, और मेरे हॉस्पिटल में हम अभी एडमिट इसलिए नहीं ले सकते हैं क्योंकि मेरे यहाँ उतना व्यवस्था था नहीं, और मेरी शादी के चलते है सो घर में सारे लोग बिजी थे, और मेरा पर डे है सो 100 से 150 कॉल आते हैं। मेरा माथा कभी कभी हैंग हो जाती है, लेकिन मैं सभी को फिर भी ट्रीटमेंट देता रहता हूँ। सर ने अपने तरह से पूरी कोशिश की है, पूरे बिहार सीतामढ़ी जिला के सारे लोगों को कॉल किए, लेकिन कहीं से कुछ अरेंज नहीं हो पाया। फिर सर ने हमके रिक्वेस्ट किए, फिर सर को मैंने बोला मेरे हॉस्पिटल लेकर आइए। जब मैंने उनका ऑक्सीजन सेचुरेशन चेक किया तो उस समय 40 पर दिख रहा था। मुझे बहुत आश्चर्य लगा, मुझे भी विश्वास नहीं था कि ये ठीक हो जाएंगे। लेकिन मैंने मिथाइल प्रेडनिसोलोन के इंजेक्शन लिखा इनको, मिथाइल प्रेडनिसोलोन के इंजेक्शन नहीं मिला, उनका टेबलेट मिला, और इनॉक्सीप्रिन का इंजेक्शन लिखा। रात में दुकान बंद हो गई थी, जिस कारण से दवाई नहीं मिल पा रही थी। लेकिन फिर भी मैंने कहा कि चलिए कोई दिक्कत नहीं है, इस पर हम देखते हैं, सुबह होते होते अगर ठीक हो गई तो अच्छी बात है, कल के डेट में है सो फिर देखा जाएगा। इनको तुरंत ऑक्सीजन पर रखा। उसके बाद मैंने है सो इनको डेक्सोना है सो 1 एम्पूल है सो इनको एट्रेंडम दिया। उसके बाद मैंने आरियल रिंगर लैक्टेट मैंने चढ़ाया, फिर नॉर्मल सलाइन चढ़ाया। पेशेंट का स्थिति धीरे धीरे मैं पूरे रात तक जगा हुआ था, और स्टेबल धीरे धीरे होकर इनका सिचुएशन 75 हो गया। 75 से लेकर अभी सिचुएशन 80% बता रहे हैं। अब हमारे जो पेशेंट है उनके गार्जियन और हमारे नज़दीकी सर शशि भूषण चौबे, जो सदर सिविल कोर्ट में SDPO है, वो आप कुछ बताएंगे कैसे कैसे हमारे यहाँ आए। नमस्कार, मैं शशि भूषण चौबे हूँ। जवाहर न्यायालय सीतामढ़ी में मैं SDPO सजेशन ग्रेड के पद पर पदस्थापित हूँ। हमारे मकान में ललित बाबू पिछले 2-3 दिनों से बुखार से पीड़ित थे। इनको थोड़ी खांसी भी हो रही थी। इन्होंने लोकल किसी एक डॉक्टर से अपना इलाज वगैरह कराया, लेकिन रात अचानक उनकी तबीयत बहुत ख़राब हो गई। मुझे पता चला कि उनको सांस लेने में बड़ी तकलीफ हो रही है। जब मैं उनके पास गया तो वो बिल्कुल सांस नहीं ले पा रहे थे, उनकी सांस फूल रही थी, वो काफ़ी परेशान थे। मैंने डॉक्टर राजीव सर को फ़ोन किया और इनको वीडियो कॉल करके मैंने दिखाया कि मेरे पेशेंट की ये स्थिति है। पेशेंट को देखने के बाद डॉक्टर साहब ने बताया कि इनको इमीडिएट ऑक्सीजन की आवश्यकता है, कहीं भी ऑक्सीजन को मैनेज करिए और इनको ऑक्सीजन पे रखा जाए। मैंने कई जगह कोशिश की, मैंने सीतामढ़ी में फ़ोन किया, मैं डोगरा को फ़ोन किया, मैंने कई अस्पताल से बात करने की कोशिश की, लेकिन कहीं से कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं मिला। फिर डॉक्टर साहब ने मुझे कुछ दवाइयाँ बताई कि इन दवाइयों को इंटरवेनस देना होगा ताकि पेशेंट की स्थिति स्टेबल हो सके। उन्होंने ये भी कहा कि उनके घर में शादी है, नहीं तो वो अपने यहाँ एडमिट कर लेते, और शादी के कारण वो खुद काफ़ी व्यस्त हैं, परिवार के लोग उसमें परेशान रहते हैं। लेकिन अंततः जब मेरे पास कोई उपाय नहीं दिखा तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट किया कि पेशेंट की जान बचाने के लिए आपको अपने यहाँ उसको एडमिट करना चाहिए। उन्होंने मेरे रिक्वेस्ट को स्वीकार किया, और हम लोग पेशेंट को लेकर रात 12 बजे के बाद तकरीबन 1 बजे यहाँ पर पहुँचे। इस अस्पताल में आने के बाद उसको ऑक्सीजन पर रखा गया, और जो भी ट्रीटमेंट वगैरह करना चाहिए था वो ट्रीटमेंट शुरू किया गया। आने के बाद जब ऑक्सीजन लेवल चेक किया गया तो शॉकिंग ये था कि मात्र 40 का ऑक्सीजन लेवल दिखा रहा था। तो जैसा कि मेरी जानकारी है कि 80% से नीचे होने पर पेशेंट की स्थिति काफ़ी गंभीर हो जाती है और उसको हॉस्पिटल में एडमिट करने की सलाह दी जाती है। 40 का मतलब तो बिल्कुल वो कोलैप्सिंग स्थिति थी। यहाँ पर डॉक्टर ने एक बार मुझे बताया कि आपके पेशेंट की स्थिति
काफ़ी गंभीर है, अत्यंत क्रिटिकल स्थिति है। आप चाहें तो इसको कहीं और भी ले जा सकते हैं अपनी इच्छा के अनुसार। मैंने डॉक्टर राजीव सर पर भरोसा किया, कहा कि नहीं, आप पर भरोसा है, आप अपना ट्रीटमेंट के लिए स्टार्ट करें, जो करना है आप करें। इन्होंने काफ़ी मैंने प्रयास करना शुरू किया, सारी दवाइयाँ उन्होंने दी, पेशेंट की स्थिति में उत्तर सुधार होने लगा। 60% के आसपास जब उसका ऑक्सीजन लेवल पहुंचा तो लगा कि पेशेंट अब स्थिति इस खतरे से बाहर हो जाएगा। फिर 2:30 बजे रात के आसपास मुझे फिर पता चला कि फिर से ऑक्सीजन लेवल एक बार फिर डाउन हुआ, तो 40% 35% तक वो पहुँच गया। फिर डॉक्टर साहब ने उसको ब्रीदिंग के लिए काफ़ी प्रयास किया और फिर ऑक्सीजन लेवल जब उनका बढ़ना शुरू हुआ तो बढ़ते बढ़ते वो 75 और अभी उनका 80+ उनका ऑक्सीजन सेचुरेशन लेवल है, जो काफ़ी अच्छी स्थिति है। हमको लगता है कि ईश्वर ने हम लोगों को सही जगह पर भेजा था और हमारे पेशेंट की स्थिति में काफ़ी सुधार हुआ है और ईश्वर की कृपा होगी, डॉक्टर साहब की मेहनत रंग लाएगी तो हमारा पेशेंट यहाँ से मैंने सकुशल घर पहुँच जाएगा। कोरोना से डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर आप सुरक्षित हाथों में हैं तो डॉक्टर पर भरोसा रखें और आप किसी भी क्रिटिकल स्थिति से आप वापस लौट सकते हैं। बस मेरा तो यही कहना है कि डॉक्टर साहब ने बिल्कुल भगवान की तरह हमारे पेशेंट को ट्रीट किया है और हमारा पेशेंट मौत के मुंह से निकल के फिर घर जाने की स्थिति में पहुँच रहा है। अब हम ले चलते हैं पेशेंट के पास। पेशेंट का सिचुएशन क्या है वो मैं लाइव थोड़ा दिखा देता हूँ, क्योंकि मैं तो भेंट उन पर डाला नहीं, मेरे यहाँ भेंट की व्यवस्था है नहीं। बहुत जगह भेंट पर लोग डाल देते हैं और कोई ज़्यादा दवा भी नहीं दिया, ओनली स्टेरॉइड में मैं डेक्सामेथासोन यूज किया और सिचुएशन इतना वेल मेंटेन हो गया। मैंने कोविड के जांच मैंने करवाया तो किट से तो निगेटिव आ रहा था, लेकिन अधिकतर कोविड के चलते ही है सो सिचुएशन डाउन होती है। तो मैं अब लाइव है सो आपको लेकर चलता हूँ पेशेंट के सामने में, जरा एक बार देख लिया जाए, जिससे सभी लोग को यकीन हो जाए कि डरना नहीं है, लड़ना है और किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम हो तो आपके लिए हम लोग हमेशा खड़ा है। ये हमारे पेशेंट है, इनका सेचुरेशन देख लिया जाए। इनका ऑक्सीजन सेचुरेशन अभी मेंटेन हो रहा है, अभी 83 पर आ गया है और काफ़ी अच्छा फील कर रहे हैं। कैसा लग रहा है? तबीयत ठीक लग रही है? पहले से सुधार है? अच्छा, आप ठीक हो जाइएगा। कुछ दवा जो बाकी था वो अब आ गया है। अब पूरी भरोसा, डरने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है जी, बहुत बहुत धन्यवाद।